मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे, पीडियाट्रिक न्यूरो डेवलपमेंटल फिजियोथेरेपिस्ट, पिछले 26 वर्षों से कानपुर शहर में सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के साथ कार्य कर रहा हूं। और हमारा एक दीपिका फिजियोथेरेपी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जो कि स्वरूप नगर में स्थित है। दूसरा सेंटर एक मेरा साकेत नगर में स्थित है। दीपिका फिजियोथेरेपी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, ADHD एवं अन्य जो भी समस्याएं आर्थोपेडिक एंड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पीडियाट्रिक के हैं, वो सारी बच्चों का इलाज हमारे यहाँ किया जाता है। हमारे दीपिका सेंटर में न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर करेक्शन थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन एवं अन्य वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो भी इन बच्चों को ज़रूरत होती है। मेरा हमेशा का ये सपना शुरू से ही रहा है कि हम एक ही छत के नीचे इन बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इसीलिए हमने दीपिका फिजियोथेरेपी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की। और मैं अभी इतने 26 साल के कैरियर में लगभग 6 से 7 हज़ार सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को ट्रीट कर चुका हूं, जिसमें लगभग 1000 बच्चों को मैं समाज की मुख्य धारा से जोड़ चुका हूं। कुछ बच्चे हमारे ट्रीट किए हुए डॉक्टर हैं, CA बन चुके हैं, कुछ टीचर हैं और अपनी लाइफ हो सामान्य जीवन बच्चों की तरह, सामान्य लोगों की तरह गुजार रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारा सेंटर जो है दीपिका फिजियोथेरेपी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर कानपुर में पहला पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जिसमें एक ही छत के नीचे वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो बच्चों को ज़रूरत होती है। जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी जो समस्या होती है, शारीरिक विकलांगता में आजकल जो कॉमन सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में आ रही है, सेरेब्रल पाल्सी की वजह से आ रही है। अब सेरेब्रल पाल्सी होता क्या, लोग कैसे पहचानेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? सेरेब्रल पाल्सी की पहचान के लिए सबसे है कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है वो देरी से होता है। अब सेरेब्रल मीन्स होता है ब्रेन, पाल्सी मीन्स वीकनेस। तो ब्रेन की वीकनेस वो किन्हीं कारणों हो जाता है। बच्चा जब है माँ के पेट में होता है तो माँ को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जन्म के दौरान भी कुछ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो जाता है। जन्म के बाद भी कोई हेड इंजरी या किसी बार इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको सेरेब्रल पाल्सी कहा जाता है। अब सेरेब्रल पाल्सी नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन है, मतलब ये जो प्रॉब्लम होनी होती है ब्रेन में, एक बार ब्रेन को इंजरी हो गई उसके बाद से उसमें कुछ भी नहीं होता, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे बच्चा गर्दन नहीं संभाल पाता, पलट नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, चल नहीं पाता। अगर इन सब विकास में आपके बच्चे में कहीं देरी हो रही हो तो आप अतिशीघ्र किसी भी अच्छे पीडियाट्रिशियन या हमारे रिहैब सेंटर में आकर के संपर्क कर सकते हैं। हमारा सेंटर न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी सेंटर है। अब आप लोग सोचेंगे न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी क्या होती है? फिजियोथेरेपी तो सब कोई करते हैं। न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी ये होती है कि फिजियोथेरेपी जो होती है, जो नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट करके चलता रहता है। आप लोग सोचते हैं हम बच्चे की फिजियोथेरेपी तो करा रहे हैं, लेकिन बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होता। न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी में होता है कि बच्चे का सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं कि बच्चा मेरा किस लेवल पे है। सपोज करिए बच्चे का हेड कंट्रोल नहीं है और उसको मैं सिटिंग करा रहा हूँ। बच्चे का हेड कंट्रोल नहीं है, हम सिटिंग कराएंगे तो बच्चा कैसे बैठेगा, उसका पोस्चर खराब हो जाएगा। तो न्यूरो डेवलपमेंट टेक्निक में क्या होता है कि सबसे पहले हम हेड कंट्रोल की ही ढेर सारी एक्सरसाइजें होती हैं। हेड कंट्रोल लाएंगे बच्चे का, उसके बाद रोलिंग लाएंगे, फिर क्रीपिंग, फिर अदर माइलस्टोन पे हम धीरे धीरे जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम एक गोल अचीव करते जाएंगे और हर गोल की अलग अलग एक्सरसाइज होती है। यही फ़र्क होता है न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी और फिजियोथेरेपी में। और न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी से जो भी सेरेब्रल पाल्सी बच्चे की एक्टिविटीज़ होती है वो दिन भर में 5 to 6 आवर्स की होती है, जो कि दिन में 2 या 3 बार की जाए तो बच्चे का विकास जो है बहुत तेज़ी से और अच्छे से हो जाता है। सेरेब्रल पाल्सी में सबसे बड़ी बात यह है कि अर्ली इंटरवेंशन, आप जितनी जल्दी पहचान जाएं कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है, जितनी जल्दी आप बच्चे को जो इलाज की ज़रूरत है उसको इलाज मिल जाना चाहिए। जितनी जल्दी आप अच्छे रिहैब सेंटर पर पहुंच जाएंगे, बच्चा आपका जल्दी सही हो जाएगा।